लोगों का गम देखा तो मैं नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं ऐसे ही एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है तो गार्डन में बैठी हुई थी। गार्डन में बैठे हुए आई कैन ऑब्जर्व लॉट्स ऑफ पीपल। देख रही थी जैसे लोग मुझे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वैसे मैं भी लोगों को देख रही थी। तो दिमाग में आया कि स्ट्रगल क्या है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। स्ट्रगल वर्ड ही है जो बिन बुलाए मेहमान है, सबके लाइफ में घुस जाता है, राइट? अब इट्स अप टू यू ओनली कि स्ट्रगल को आप कैसे लेते हैं। जैसे कि स्ट्रगल का दो टाइप का मीनिंग हो सकता है, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रगल साउंड्स लाइक नेगेटिव एंड स्ट्रगल साउंड्स लाइक पॉजिटिव, इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस वे में लेते हैं। स्ट्रगल अगर ना हो तो आपको आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितना विल पावर है, आप क्या कर सकते हो, ये सब के बारे में पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज आपको तो ऑटोमेटिकली सब इजीली सारी चीजें मिलती जा रही है वन बाय वन। तो स्ट्रगल क्या है, लाइफ क्या है, आपको पता नहीं चलेगा। नो पेन नो गेन, ये तो आपने सुना ही होगा ना। सो आज के लाइफ में जो लोग भी सक्सेस हैं, जो लोग सक्सेसफुल नहीं भी है, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, उन सबके लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल हर जगह है। कपड़े पहनने में भी स्ट्रगल है। जैसे कि ब्रांडेड कपड़े पहन लो, 1000 2000 लाखों का कपड़े पहन लो, लेकिन आपके अंदर सेंस नहीं है, सोच नहीं है कि मैं इसको पहनूं कैसे, वो भी एक स्ट्रगल है ना। लोग बताएंगे कि अरे ऐसे पहनो, ये करो, उन चीजों को उनकी बातें सुनकर करना, वो आपके लिए स्ट्रगल है। तो वैसे ही लाइफ में स्ट्रगल होता है। मैं किसी और का नहीं, मैं खुद के बारे में ही बताऊंगी कि स्ट्रगल मेरे लाइफ में बचपन से ही था। बट स्ट्रगल सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कब होता है? 10th के बाद। 11th में साइंस और मैथ्स सिलेक्ट करने का। आर्ट्स का तो ऑप्शन ही नहीं था हमारे टाइम पे, बिकॉज वो पहले से ही दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में था आर्ट्स तो लेना नहीं, लेकिन हालांकि लोग लेते हैं उनको, लेकिन उनका अलग से पॉइंट और गोल सेट रहते हैं। मेरे पास ऑप्शन साइंस और कॉमर्स का था, और कॉमर्स मुझे लेना था बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा गोल लाइफ को लेकर अलग था। मेरी फैमिली को साइंस लेना था बिकॉज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका थॉट प्रोसेस अलग था। फोर्सफुली मुझसे साइंस दिलवाया गया। ऑफकोर्स पेरेंट्स की बात हम इग्नोर नहीं कर सकते, दे आर माई करता धरता, तो मैंने बात मानी उनकी रिस्पेक्ट करके। लेकिन मुझे था कि ठीक है चलो साइंस तो ले लिया माँ बाप के कहने पे, पेरेंट्स के मेरे बड़े पापा, छोटे चाचू के, सबके कहने पे मैंने ले लिया, भैया भाभी। बट तब तो भाभी नहीं थी, शादी हुई थी, लेकिन दे आर नॉट कि वो बताए, ठीक है, जॉक्स अपार्ट। फिर साइंस लिया। फिर दूसरा स्ट्रगल आया, सब्जेक्ट बायो या मैथ्स। अगेन माय पेरेंट्स वाज क्लियर, बायो लेना है भाई बिटिया रानी को। और मुझे था कि ठीक है, मैथ्स तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं था। जोड़ जबाड़, लॉस एंड प्रॉफिट ही आता है मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा मुझे कोई मैथ्स में पसंद नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। बाकी मुझे पसंद नहीं है मैथ्स, ये गुना भागा। फिर मैंने साइंस के बाद कॉलेज सिलेक्ट करना। आई वॉज अंडर इम्प्रेशन बीएससी एमएससी, अब बीएससी करूंगी, बीटेक करूंगी, मस्त चिल आउट करूंगी, कॉलेज जाऊंगी, दोस्त बनाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता था ये मेरा स्ट्रगल है, मम्मी पापा बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। कॉलेज सिलेक्ट किया, मैं फार्मेसी में गई। फार्मेसी के बाद इंटरेस्ट आया कि अरे वाह ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होगा, पहले मुझे पता नहीं था। फार्मेसी में भी स्ट्रगल आया, सब्जेक्ट को लेकर, पढ़ाई को लेकर चैलेंजेस थे। उसके बाद जॉब के लिए कैंपस के थ्रू सिलेक्ट होना बिग चैलेंज था, स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि सबको एक किसी किसी को ही हर एक चीज आसानी से मिलता है, लेकिन उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल होता है। तो जो इंसान डे वन से स्ट्रगल कर रहा है उनको तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो हमको कैंपस के थ्रू जॉब मिला, जॉब में गए। जॉब में भी आपके पास ऑप्शन होता, सिलेक्ट करना पड़ता है क्यूसी क्यूए आपके फील्ड के हिसाब से। तो स्ट्रगल मैंने देखा कि सिर्फ स्कूलिंग तक नहीं था। स्कूल की लाइफ तो सबसे बेस्ट थी, होमवर्क किया, मारपीट, मम्मी ने मारा पीटा, बेलन से मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, दैट्स इट। लेकिन असली लाइफ कॉलेज के बाद होती है, जब आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे कॉलेज के लिए था। लेकिन
स्ट्रगल मेन कब आता है? जब आपकी लाइफ शुरू होती है, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं जैसे कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब के बाद आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाते हैं इन योर हाउस, तो आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आपका एक गोल सेट रहता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो मुझे आप टू डू लिस्ट बनाते हैं डे वाइज कि आज के दिन पे मुझे ये करना है। अब वो चीज पाने के लिए आपको कितने स्ट्रगल्स को पार करना पड़ता है, तब जाके एक जो सेट किया हुआ पॉइंट है वो आपको मिल सके। उसमें आपको जो चीजें पसंद नहीं है फिर भी हमें करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को सुबह उठना पसंद नहीं, लेकिन उनकी जॉब ऐसी होती है कि उनको उठना पड़ता है, तो वो एक स्ट्रगल ही है। किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को जॉब नहीं करनी है, तो भी उसको जॉब करना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसकी लाइफ में स्ट्रगल तब तक है जब तक वो एक डिसीजन नहीं ले लेता। जिसे अंबानी, सब लोग बोलते तुम अंबानी नहीं हो, मैं अंबानी नहीं हूँ। अरे भाई, अंबानी इसकी लाइफ में खुद इतना बड़ा स्ट्रगल था, वो लोगों को भी बैठे बिठाए सब कुछ नहीं मिला था। ऐसे ही क्रिकेटर धोनी का नाम लिया जाता है, लेकिन हमने MS धोनी मूवी देखी है ना, उसने तो कितना स्ट्रगल किया है। सेम लाइक बहुत सारे लोग हैं ऐसे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, अंपायर, फैमिली में मम्मी पापा सब लोग स्ट्रगल करते हैं। बस डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। किसी, मेरे लिए स्ट्रगल का डेफिनेशन कुछ और है। मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने गोल सेट किया, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। अभी भी मैं बोलती मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। वैसे लोग बिजनेसमैन है जो करोड़ों अरबों कमाते हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि अरे मुझे ये करना था। जैसे टाटा कभी बैठता नहीं है, वो इतना लाइफ इंडिया को इतना प्राउड फील करवा चुका है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता अपने काम को, वो और आगे बढ़ाता रहता है, वो स्ट्रगल करते रहते हैं वो अपने आप में। तो स्ट्रगल यहाँ से लेकर वहां तक है, और सक्सेस भी उतना ही मिलता है। कभी देखा है भिखारी को करोड़पति? लेकिन है इस दुनिया में, मुंबई का ही एक केस है, जो इतना भिखारी होने के बावजूद भी मुंबई में उनका घर और शॉप है, प्रॉपर्टी है उनके नाम पे, इवन दो दे आर डूइंग लाइक अ बेगर जॉब, भीख मांग के काम चला रहे, लेकिन वो उसकी लाइफ में स्ट्रगल था, बट उसको पता था कि मुझे सक्सेस कैसे पाना है। ठीक है, तो उसने अपना फ्लैट भी बना लिया, शॉप भी बना लिया, और वो आर स्टिल डूइंग सेम जॉब। ठीक है, ये बच्चे जो अभी कूदे इनको यहाँ से यहाँ आने में भी स्ट्रगल लगा ना, एनर्जी बूस्ट करनी पड़ी, सोच करना पड़ा कि मैं यहाँ से कूदूं। तो लाइफ में हर जगह स्ट्रगल होता है। इट्स टोटली अप टू यू गाइस कि हमें उस स्ट्रगल को पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली लेना है। मेरी लाइफ में मैं वापस से अपनी लाइफ में आई। सबकी लाइफ में जैसे कि बिजनेसमैन है, आज लॉस हुआ, और बिजनेसमैन जब लॉस में आते हैं, हमारा बिजनेसमैन जब लॉस में आते हैं ना, तो वो यहाँ है ना, तो सीधा यहाँ गिरते हैं। ठीक है, तो भी अगर उस वहां पर उन्होंने गिव अप कर दिया तो दे अर्न नथिंग, बट वहां से फिर से मेहनत किया, स्ट्रगल किया, अपने आप को बूस्ट किया कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं करूंगा, मैं गिरा कैसे, मैं ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे मैंने कुछ गलती की होगी तो मैं फॉल डाउन हुआ। वो चीजों को देखकर अपनाना। लाइफ स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, अगर आप लाइफ में स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं पाएंगे। लोग बोलते मैंने इतना स्ट्रगल किया, अब मैं गिव अप कर रहा हूँ। गिव अप मीन्स व्हाट? गिव अप मीन्स, सब लोग ये बोलते हैं कि कभी सुसाइड मत करो, ये मत करो। आपको बोलने का मौका क्यों मिल रहा है? क्यों करना है सुसाइड? सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता है, इतनी बड़े बड़े ट्रेजेडी हो जाती है, इतना बड़ा बड़ा क्राइम हो जाता है। वी आर नॉट अ कल्प्रिट, वी आर विक्टिम इवन, फिर भी हम क्यों मरे? किसी की वजह से हम क्यों मरे? लाइक स्ट्रगल है, लाइफ है। एक तो हम खुद लाइफ में आए, हमें लाइफ में ये सारी चीजें चाहिए, इसका होप लिया, एक्सपेक्टेशन खुद से लिया। अब स्ट्रगल करने के बाद आप खुद ही बोल रहे हो कि डिसअपॉइंट, आई एम गिव अप। क्यों गिव अप करना है? कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आप कर रहे हो ना, उसका 10 गुना आगे आपको मिलेगा ही। ये मैंने अपनी खुद की लाइफ से सीखा है। आई एम स्टिल डूइंग स्ट्रगल, बट फिर भी जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ, मिलता है, वो सबको मिलता है। ऊपर वाला आपको एक मौका लाइफ में देता ही है। आज ये मोटिवेशनल वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये सब की जरूरत है हमें, ये मुझे भी हेल्प करता है, तब मैं कुछ चीजें कर पाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मैं खुद से एक्सपीरियंस लेकर दोस्तों में आप सबके सामने आती हूँ। हेल्थ इश्यूज, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे लाइफ में सबके इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियली ये वो, लेकिन इससे हमें पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है, क्योंकि ऊपर वाले को
वही लोग पसंद आते हैं जो अपने आप को शार्प करके आगे निकलते हैं। आप जितने भी सक्सेस रेट देख लो, उनको बैठे बिठाए खैरात नहीं मिली है। उन लोगों ने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, एंड देन सक्सेस पाया। ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का प्यार से ही मैं आगे बढ़ूंगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने टाइम से मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और मुझे आपसे बुरा भी लग रहा है कि कोई मुझे कमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन प्लीज फॉर माय बेटर इम्प्रूवमेंट मुझे कमेंट कीजिए। और थैंक यू, खुश रहिए, नमस्ते।